नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो आज लेकर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए तीन तीन एक्सपायरी, बैंकेक्स, सेंसेक्स और मिड कैप। इन तीनों के एक्सपायरी आज है क्योंकि मंडे को मार्केट बंद है और आज डेट है 22 मार्च 2024। 22 मार्च 2024 को आप लोगों को आज तीन इंडेक्स के एक्सपायरी एक साथ मिलने वाली है, सेंसेक्स, बैंकेक्स एंड मिड कैप की। तो यहाँ पे तीनों चार्ट का अपन एनालिसिस करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, आज के लेवल्स क्या होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मिड कैप उठा लेते हैं, मिड कैप से बात करते हैं यहाँ पे। मिड कैप का पहले डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये चार्ट ओपन हो गया है, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे चलते हुई जा रही है। ठीक है, तो ये एक तो ट्रेंड लाइन ये हो गई जो कि अप साइड जा रहा था मार्केट, फिर बीच में अभी ये करेक्शन का दौर आया थोड़ा सा। इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो इसको ये फॉलो कर रहा था, है ना। और बार बार ये यहाँ आ जाता है, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। चलिए, ये हो गया। तो ये इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे आता है, ये आप देखोगे ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मूड इसने थोड़ा सा कल जो मार्केट का माहौल था उसको देखते हुए इसने क्या करा है, निफ्टी बैंक निफ्टी तो एक जगह आके लास्ट मोमेंट में खड़े हो गए थे और वहाँ पे कोई मूवमेंट ज़्यादा हुई नहीं। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी तो लास्ट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम मूवमेंट करता रहा। लेकिन यहाँ पे हमने मिड कैप में देखा कि मिड कैप एक तरफा वन वे मूवमेंट किया है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि 10,250 से ले जाके इसने रख दिया 10,450, लगभग लगभग आपका 200-300 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया यहाँ पे। 200 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ हमको सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल क्या मिल रहा है भैया, कि कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से रेड रेड कैंडल बन रही थी और ये आपको ये जो कैंडल बनती दिखाई दे रही है ना, ये बनी हुई है जो कैंडल, ये हमें ये इंडिकेट कर रही है कि भैया ये मॉर्निंग स्टार जैसा कुछ लग रहा है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार कैंडल ये बना हुआ है, तीन कैंडल का जो फॉर्म होता है। अब यहाँ पे इसने इसके इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। मार्केट अगर आज इसी लेवल पे फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पे मान लीजिए 10,000। अब इसको 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मिड का सॉरी, मिड कैप का चार्ट है यहाँ पे। तो मिड कैप के चार्ट को हमने यहाँ पे लगा लिया कितने, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को लगा लिया और यहाँ पे हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आने वाली हैं। देखिए, अब अगर मार्केट मिड कैप जो है इसी लेवल पे कहीं फ्लैट ओपन हो जाए, इस लेवल पे 350 से 400 के बीच में, 350 से 400 के बीच में मान लीजिए कहीं यहाँ इस रेंज में ओपन हो जाता है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। और यहाँ पे ओपन होने के बाद, इस लेवल पे ओपन होने के बाद कुछ सेटअप बनाता है ऐसे अपसाइड का, तो अभी तो मान लीजिए इसके पास 500 तक जाने के लिए जो हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा 10,500 का, 10,500 का जो हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है मिड कैप के लिए, वहाँ तक जाने के लिए अभी स्पेस है 100 पॉइंट का, क्योंकि इसका एवरेज मूव जो होता है पर डे का मिड कैप का, वो 150 से 200 पॉइंट का होता है। ठीक है, अब ये ओपन ही मान लीजिए 350 से 400 पॉइंट यहाँ कहीं बीच में होता है, 350 से 400 पॉइंट के बीच में, तो इसके लिए 150 पॉइंट ऊपर जाने की जगह रहेगी। ठीक है, मेन डिपेंड करेगी इसकी ओपनिंग क्यों डिपेंड, इस सारी डिपेंडेंसी ओपनिंग में क्यों रहेगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, ये ट्रेंड लाइन के पास में क्लोज हो गया है। अब यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है, मिड कैप यहाँ कहीं ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे या ट्रेंड लाइन के पास में कहीं, और यहाँ पे अगर वो कॉल साइड का कुछ सेटअप बनाता है तो फिर इसका लेवल जो आ जाएगा 10,500 के लेवल तक जाने के लिए वो रेडी हो जाएगा। और 500 के लेवल पे पहुँचने के बाद
यहाँ पे फिर से कुछ रुकता है, सस्टेन करता है, फिर या कि इसको क्रॉस भी कर देता है 520 525 तक अगर चला जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद अगर वो सस्टेन कर गया तो फिर नेक्स्ट लेवल उसके लिए निकल के आ जाएंगे 10,550 10,575 तक के लेवल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉल साइड का व्यू अभी। और अगर मान लीजिए इस जो ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को मान लीजिए ये रिस्पेक्ट करता है, कुछ डाउन साइड का मूवमेंट करता है, तो फिर तो नीचे फिर ये इस लेवल तक आने के लिए जितना मूवमेंट उसने किया है उतना मूवमेंट करने की क्षमता रखेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। ये ऐसे 2-3 छोटे छोटे इसके लिए सपोर्ट बनेंगे। यहाँ पे 10,300 का लेवल जो रहेगा, फिर नीचे 250 का लेवल रहेगा। तो इस तरह ये जो लेवल्स है 10,300 और 10,250, तो ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे करके ये सपोर्ट लेता रहेगा अगर नीचे आता है तो। ठीक है, ओवरव्यू जो इसका है, ये अभी ये ट्रेंड लाइन के पास में खड़ा है। ट्रेंड लाइन के पास में कुछ हमारा सेटअप बनना चाहिए, पहले सेटअप बनने देना, उसके बाद ही एंट्री लेना, सभी लोगों के लिए यही कहूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मिड कैप का। मिड कैप का आप लोग ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना और सेम जगह पे लगाना, देख लो किस लेवल पे लगा हुआ ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब चलते हैं अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपायरी का है कि भैया सेंसेक्स की। तो चलो सेंसेक्स पे चलते हैं, सेंसेक्स के चार्ट पे। यहाँ पे सेंसेक्स के चार्ट को पहले चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, वहाँ पे समझते हैं क्या चल रहा है। ठीक, सेंसेक्स के चार्ट में भी लगभग लगभग सेम चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ इसका थोड़ा सा ये वीक बना है, ये वाली कैंडल वीक बनी हुई है, बट ठीक है, इस कैंडल के ऊपर बना हुआ है। जब तक इस कैंडल के ऊपर बना हुआ है तब तक हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो उसका। ठीक है, चलिए, तो ये अभी जो है इसका अगर हम रेजिस्टेंस माने तो ये जो लेवल है यहाँ पे, इस लेवल को ये कई बार टेस्ट कर चुका है, ये कई बार टेस्ट कर चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी रुका था, यहाँ पे भी रुका था, और यहाँ पे भी रुका था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही लिया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब एक बार सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोर्ट लाइन के लिए पहला जो इसके लिए सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट है, ये इसकी एक रेंज है, मतलब ऊपर इस लेवल पे 73,000 के लेवल पे, और नीचे 72,400 के लेवल पे। ठीक है, 72,400 के लेवल पे ये इसका सपोर्ट है। ठीक, एक लाइन नीचे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसने, एक लाइन ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके लिए जो मेजर लेवल्स हैं, वो मेजर लेवल्स यही हैं कि, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चैनल बना हुआ है, ये जो चैनल पे इसने फॉर्म किया है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस चैनल पे, इसको या तो इधर निकलना है या तो उधर निकलना है, नीचे साइड निकलना है। अभी बीच में फंसा हुआ है, जब तक ये बीच में फंसा हुआ है इसकी आज की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ओपन होके, मान लीजिए ओपन यहाँ कहीं इस लेवल पे होता है, ओपन होके कुछ कॉल साइड के लिए फॉर्म करता है तो 73,000 के लेवल पे, और अगर नीचे साइड का कुछ करता है तो फिर नीचे साइड के लिए ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, अभी मार्केट ये जो सेंसेक्स का चार्ट है वो 72,692 के लगभग यहाँ पे क्लोजिंग बता रहा है, लेकिन इसकी ओपनिंग 400 से अगर 72,000, ये यहाँ पे 400 के ऊपर, यहाँ पे 500 के पास कहीं होती है, 5 550, 72,550 यहाँ से लेके, और ये 700 के लेवल पे, 72,700 के लेवल पे अगर ओपनिंग होती है, यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, फ्लैट ओपन हुआ तो ये ऊपर जाएगा, तो पहला लेवल याद रखिएगा 73,000। पहला लेवल क्या याद रखेंगे, ये 73,000 का लेवल आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो मे बी पॉसिबल अगर इसको ब्रेक करना होगा तो यहाँ पे कुछ सेटअप बनाएगा, कॉल साइड जाना होगा तो, और अगर मान लीजिए एक झटके में क्रॉस कर देता तो इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कुछ पुल बैक होना चाहिए, फिर वो और ज़्यादा ऊपर साइड
जा सकता है। ठीक है, डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड का लेवल आप लोगों के लिए यही है 72,400 का। नीचे अगर आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट लेके फिर ऊपर साइड जाता है तो भी कॉल साइड के लिए रेडी रहेंगे। डाउन साइड का कुछ मूवमेंट करता है, यहाँ पे कुछ सेटअप बनाता है तो फिर डाउन साइड आ जाएंगे। लेकिन हमको विशेष ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि ये जो लेवल्स आपके सामने दिख रहे हैं 73,000 और नीचे 72,400 का, है ना। वैसे तो वो 500 के लेवल पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, बट कई बार वो नीचे भी खींच देता है। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं इनके आसपास आके हमारा कुछ ना कुछ सेटअप बनना चाहिए, तो फिर ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंसेक्स का एनालिसिस। सेंसेक्स के बाद चलते हैं हम बैंक एक्स पे। तो बैंक एक्स का चार्ट भी पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं क्या चल रहा है बैंक एक्स में। तो बहुत ही बैंक निफ्टी जैसे हालत ख़राब लग रही है। देख रहे हैं कि छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं यहाँ पे, और सब की सब डोजी कैंडल फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में लाने के बाद हमको क्या पता चल रहा भैया कि सबसे पहले हमको ट्रेंड लाइन उठाना है। ट्रेंड लाइन उठाने के बाद इसको नीचे कर देते हैं, एक नीचे यहाँ पे लाइन लगाना है जो हमारी सपोर्ट लाइन है। ठीक है, एक नीचे हमने लाइन लगा दी। अब यहाँ पे एक लाइन हम लगा देते हैं, ये वाली लाइन। ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगी। एक लाइन हम यहाँ पे ऊपर लगाएंगे, ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ऊपर लगा दी। ठीक है, अब ये हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे जब तक था तब तक उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, लगभग 15 तारीख 18 तारीख 19 और 20, मतलब कंटिन्यू इस रेंज पे रेंज बाउंड रहा है। अब ये जाके ऊपर फंसा हुआ है। अब इसकी आज की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम लेवल पे ओपन होता है तो हमारे लिए ये नीचे तक जाने के लिए यहाँ पे लेवल्स हमारे पास रहेंगे, और ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के लिए भी हमारे पास लेवल्स बने हुए हैं। कुल मिला के हमें ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये ध्यान रखना कि अगर ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे कुछ सेटअप बनना चाहिए ऊपर जाने के लिए। और अगर यहाँ पे नहीं बनाता कोई सेटअप, डायरेक्टली निकल जाता है तो ऊपर जाके कुछ फॉर्म होना चाहिए, है ना। लेकिन ओपनिंग जो है ना, ओपनिंग में जैसे ही ओपन होता है वहाँ पे आप लोगों को नहीं घुस जाना है। लेवल आप देख लीजिए, ये हमारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, तो पहले कुछ हमारा सेटअप फॉर्म होने देना। 9:45 के पहले आपको एंट्री नहीं लेना है। 9:45 के बाद मतलब 9:45 वाली कैंडल जो होगी वहाँ आसपास आपको या तो कॉल साइड का या तो पुट साइड का आपको वहाँ पे कुछ सेटअप फॉर्म होता दिखाई देगा। ठीक है या तो आप अप साइड जा सकते हो या तो डाउन साइड जा सकते हो, लेकिन पहले सेटअप फॉर्म होने देना। सेटअप कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा, ये टाइम का ध्यान रखना। 9:45 टू 9:55 के बीच में आपको कुछ ना कुछ सेटअप बनता ज़रूर दिखाई देगा तीनों इंडेक्स पे। इसको ज़रूर नोट रखना, इसको ज़रूर नोट रखना। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये लेवल्स क्या है। इन्हीं लेवल्स के बीच में ये घूमने वाला है। अगर मान लीजिए ऊपर साइड निकालता है तो लेवल्स थोड़ा बढ़ जाएंगे, इस लेवल तक जा सकता है। नीचे साइड आता है तो नीचे साइड के लिए ज़्यादा भी लेवल्स है नहीं, यही लेवल्स लास्ट रहेगा 52,400 का। ठीक है, तो सेम टू सेम चीज़ें हम तीनों इंडेक्स में वो कर सकते हैं, तीनों इंडेक्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो एनालिसिस जो है आप लोगों को कुछ हेल्पफुल लगे, आप लोगों की ट्रेडिंग में कुछ अच्छा इजाफा हो रहा हो, ये लेवल्स निकाल के जो मैं देता हूँ इन लेवल्स को देखने के बाद कुछ सेटअप आपका फॉर्म होता हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो। आप हर वीडियो में कमेंट करोगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।